और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑन गोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा न्यूज प्लान करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुद के आगे जवाब दीजिए। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आभा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के इशारों पर चल रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 19 जुलाई को वो दिल्ली जाएंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक होने वाली है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर वो वहां जाएंगे और बड़ी बैठक होगी। और तेजस्वी यादव ने कहा कि उस बैठक में भी इस मुद्दा को रखेंगे। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि बड़े बड़े नेताओं को जो है ये इलेक्शन कमीशन जो कर रही है उसको लेकर भी जो है पत्र लिखेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 12 से 15% जो है नाम काटने की तैयारी कर रही है इलेक्शन कमीशन। और क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पहले आप उनके बयानों को सुनिए। इसमें आए हुए सभी लोगों का स्वागत है। और जैसा मनोज झा जी ने बताया कि आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एसआईआर को लेकर के है, उसकी प्रक्रिया को लेकर के। हम साफ तौर पे आप लोगों से कहना चाहते हैं कि अब हम लोगों को संदेह नहीं है, अब शक नहीं रहा कि इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के दफ्तर के इशारे से, बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। लगातार हम लोगों ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, दिल्ली में चुनाव आयोग से हम लोग मिले, बिहार में चुनाव आयोग से मिले, कोई नतीजा जो है सामने नहीं आया है। हम लोगों ने बिहार बंद किया है, लोगों को जागरूक किया उनके अधिकार को लेकर के। लेकिन मिस्टर ज्ञानेश गुप्ता और इलेक्शन कमीशन के लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह भी दी, लेकिन ज्ञानेश गुप्ता और उनके इलेक्शन कमीशन के लोगों ने एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कोई जवाब नहीं दिया। ये चुनाव आयोग का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है। एसआईआर जो होता है सबसे बड़ा ड्राइव होता है, जहां मतदाताओं की सूची बनती है, लोगों को जोड़ा जाता है। और चुनाव आयोग तो शुरू में ही नहीं सोचा कि सभी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाया जाए और अचानक से जो है आनंद फानंद में एक फरमान निकाल दिया जाता है कि बिहार में एसआईआर कराया जाएगा। तभी हम लोगों को संदेह था कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में कुछ काला है। और अब तक सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी जो ज्ञानेश गुप्ता है वो चुप है। और अद्भुत इस बात का है कि वो अनऑफिशियली मीडिया से मिल रहे हैं। जो चीजें पहले से भाजपा ने, अमित शाह जी ने, मोदी जी ने जो तय करके उनको दिया है टारगेट, जो सूची, वही काम में वो लगे हुए। ये डेमोक्रेसी के लिए जिस तरीके का प्रोसेस, हमको एसआईआर से दिक्कत नहीं है, लेकिन जो तरीके हैं ये लोकतंत्र के लिए बेहद खतरनाक है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो ग्राउंड में जाकर के रियलिटी चेक, छोड़ दो, कई ऐसे वीडियोस है, एविडेंस है
जो पत्रकार द्वारा, निष्पक्ष पत्रकार द्वारा क्या ग्राउंड में रियलिटी है उसकी जानकारी हम लोगों को दे रहे हैं। और उन लोगों पर भी आश्चर्य है कि ये निकम्मी सरकार उन पर भी एफआईआर करे और उल्लंघन किया इन्होंने। तो हम इस पे नहीं जा रहे। क्या ये इलेक्शन कमीशन को दिख रहा है? क्या ये ज्ञानेश गुप्ता देख रहे हैं या बोलेंगे कि ये सब फर्जी है? सबसे निष्पक्ष जो है इलेक्शन कमीशन है, सबसे ईमानदार इलेक्शन कमीशन ऑफ ज्ञानेश गुप्ता है। ये बेईमानी हो रही है। लोगों के अधिकार को नहीं, उसके अस्तित्व को ये लोग छीनना चाह रहे हैं। ये केवल अधिकार ही नहीं। अब सोचिए, पता चलेगा आप वहां नहीं रहते हैं, आ जाए वोटर लिस्ट से नाम कट जाए तो आपका अस्तित्व ही खत्म हो गया। बचा क्या फिर इस लोकतंत्र में? तो ये बहुत ही खतरनाक डिजाइन है और ये पहले से ही जो है सिस्टमैटिक डिजाइन पूर्व निर्धारित अमित शाह जी, मोदी जी के इशारे पर इलेक्शन कमीशन जो है कर रहा है। अब कोई शक नहीं रह गया। और आश्चर्य की बात है, ये आंकड़े कहां से आ रहे हैं भाई इलेक्शन कमीशन के पास कि 35 लाख जो है नाम कटेंगे। एक हफ्ता बाकी है, प्रोसेस में ऑनगोइंग है, अभी तक पूरा डिटेल नहीं आया है और आप पहले से ही प्रोपेगेंडा आप सेट करना चाहते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि भाई डुप्लीकेट थे, बाहर रह रहे थे, फर्जी थे, विदेशी थे, इस वजह से उनका नाम जो है काट दिया जाएगा। ये एक प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया जा रहा है। और हम कहना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन से, जिसका भी आप वोटर लिस्ट से नाम काटिएगा उसका पूरा डिटेल जो है आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा कि कौन कौन फर्जी नाम थे, क्या पता था। और हम लोग जो है, हम लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारा राइट है टू नो कौन कौन जो थे गलत नाम थे। जरा रियलिटी चेकअप भी हो जाएगा, उसके बाद मिलान भी कर लिया जाएगा कि सही में अगर वो नाम कटा है तो धरती पे रह रहा है कि नहीं रह रहा, बिहार में रह रहा है कि नहीं रह रहा। हम लोग छोड़ने वाले नहीं है इस लड़ाई को। अगर नाम कटा तो आपको बताना होगा, पूरा डिटेल देना होगा, उसका पता, नाम कटा है। इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल बताने की जरूरत है, तब पता चलेगा ना भाई ईमानदार है कि नहीं इलेक्शन कमीशन। अभी जो प्रोसेस जो चल रहा है जिसमें फर्जी तरीके से काम हो रहा है, एक बोला गया गाइडलाइन में 2 फॉर्म काम मिल रहा है, 1 फॉर्म, कोई एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ये हकीकत है और देश का सबसे बड़ा ड्राइव चल रहा है आफ्टर 2003 इलेक्शन कमीशन का। और बिहार में केवल चुनाव है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के लोग केवल प्रोपेगेंडा, न्यूज प्लान करा रहे हैं सूत्रों के हवाले से। अरे हिम्मत है तो खुल के आके जवाब दीजिए, उनको जवाब देना पड़ेगा, चुप नहीं बैठना पड़ेगा। तो ये लोग तो पूरा अस्तित्व मिटाना चाह रहे हैं। उसके बाद क्या क्या नुकसान होगा लोगों को, यानी राशन कार्ड से भी नाम हट जाएगा, राशन भी नहीं मिलेगा, राशन पेंशन नहीं मिलेगा, आरक्षण समाप्त हो जाएगा, किसान सम्मान निधि, सब्सिडी इत्यादि सब बंद हो जाएगा अगर वोटर लिस्ट से नाम कट गया तो। उन गरीबों का शिक्षा में जो छात्रवृत्ति जो मिलता है वो लोगों को नहीं मिलेगा। आवास, वृद्धा पेंशन, जन कल्याणकारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं उसका लाभ कोई भी जो है नहीं उठा पाएगा। और जो ये लिस्ट एक बार तैयार हो जाएगा तो इसी लिस्ट से, वोटर लिस्ट से, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने वाले वार्ड मेंबर हैं, पंच, सरपंच, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के भी जो है
मत जो है कटेंगे। इसी सूची पर पंचायत का भी चुनाव होगा। तो ये बड़ा खतरनाक डिजाइन है और हम सब लोगों को इसमें जागरूक रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। आप देखिएगा कि इनका पूरा टारगेट, हमको जो खबर सूचना मिली है अंदर से, 12 से 15% वोटर का नाम जो है इलेक्शन कमीशन काटने की तैयारी कर रहा है। शिफ्टेड वाले कोई स्पष्ट नियम नहीं है। कोई अस्थायी तौर पर 2 दिन भी बाहर रहे या 6 महीना से बाहर है अस्थायी तौर पर, वो सब इसी कैटेगरी में आता है, उनका नाम काट दिया गया। क्या मतलब है? कोई स्पष्ट नीति नहीं। और दियारा क्षेत्र के लोगों का बड़े पैमाने पे, जो दियर के इलाके में रहते हैं, जो गरीब है, बड़े पैमाने पर जो है उनका वोटर लिस्ट से नाम काटने की तैयारी हो रही है। और हम लोग डेमोक्रेसी में रहते हैं, लोकतंत्र में रहते हैं, और बिहार लोकतंत्र की जननी है और इसी बिहार से लोकतंत्र को हम खत्म होते हुए नहीं देख सकते। इसको लेकर के हम हर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देश भर के जितने बड़े नेता हैं उन सबको भी हम चिट्ठी लिख रहे हैं और 19 तारीख को दिल्ली में खड़गे साहब के यहाँ एक बड़ी बैठक इंडिया अलायंस की है, उसमें भी हम शामिल होंगे और अपनी बात को मजबूती के साथ जो है रखेंगे। अब 3 दिन पहले की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर आया कि 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। 3 दिन पहले 35 लाख नाम हटाए जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखें तो ये इलेक्शन कमीशन का प्रेस नोट है, ये 16 तारीख का है। इसमें अलग अलग जो बाहर जो लोग हैं कितना शिफ्ट कर गए, कितना वो हो गए, उसकी जानकारी है। लेकिन कल एक नोटिफिकेशन जो है प्रेस नोट इलेक्शन कमीशन जारी करता है और उसमें हूबहू जो सूत्र ने जानकारी दी 35 लाख, यानी 3 दिन बाद वही सर्टेन नंबर्स जो है इलेक्शन कमीशन भी देता है, हटाने की बात करता है। अब मेरा सवाल यहाँ खड़ा होता है, इंडियन एक्सप्रेस तो या कोई अखबार में जो है छपा था, जो सूत्र के हवाले से अखबारों में भी छपा 35 लाख का हटेगा। जो अखबार में छपा 35 लाख वो 3 दिन पहले छपा। तो पहला सवाल ये होता है कि आप उसके 2 दिन बाद वही नंबर आप दे रहे, यानी प्रोसेस तो ऑन है। जब प्रक्रिया चल रही है तो घटता भी बढ़ता है, तो ना घटा 2-3 दिन में ना बढ़ा, हूबहू वही नंबर जो है दिया गया है। और सवाल खड़ा होता है कि अभी भी 1 हफ्ता बाकी है, ये जानकारी कहां से आ गई 35 लाख? अभी भी कई जगह लोगों के पास फोन करने पर भी बीएलओ नहीं आते हैं और 4थी पीढ़ी तक का कागज मांगते हैं। अब स्थिति यानी स्पष्ट हो गया है कि चुनाव आयोग बीजेपी का प्रकोष्ठ बन करके रह गया है। जो अमित शाह उनके आका मोदी जी कहेंगे वही ज्ञानेश गुप्ता जी करेंगे। अब किसी को शक नहीं रह गया। जिस तरीके का पूरा प्रोसेस इन लोगों ने किया है
केवल चुनाव में एक दल को फायदा पहुंचाने के लिए इन लोग काम कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि हमारे साथ राजेश राम जी भी है, लेफ्ट के साथी है मुकेश जी है। अब ये लोग अपनी बात को जो है आप लोगों की समझ रखें। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बीजेपी के प्रकोष्ठ में आ गई है, बीजेपी के इशारों पर चल रही है। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि जो अगर इलेक्शन वोटर लिस्ट से नाम जो कट रहे हैं, इससे लोगों को काफी नुकसान होगा। उन्हें राशन कार्ड, राशन जो मिलता है वो नहीं मिलेगा, कोई भी जन कल्याण योजना का फायदा जो है उनको नहीं मिलेगा। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आगे खबरों के लिए देखते रहें स्वराज पोस्ट। कैमरामैन दिवाकर के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।